बॉलीवुड के लीडिंग फिल्म मेकर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ के नाविका कुमार और राहुल शिवशंकर के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया। ये लॉ सूट बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े नाम जैसे कि आमिर खान प्रोडक्शंस, सलमान खान फिल्म्स, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, अजय देवगन फिल्म्स, अक्षय कुमार कंपनी, यशराज फिल्म्स, रोहित शेट्टी फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मिलकर किया। इनके अलावा भी काफी सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ये केस इन कंपनीज ने मीडिया द्वारा बॉलीवुड की जा रही बदनामी और लगातार हो रही मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए किया है। तो क्यों उठाया बॉलीवुड ने ये कदम और क्या होता है मीडिया ट्रायल, जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह के मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पूरे देश में सहानुभूति की लहर चली। नेपोटिज्म के खिलाफ भी जमकर सोशल मीडिया पर विरोध हुआ। मीडिया ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मीडिया में इस केस को एक पॉसिबल मर्डर केस की तरह उठाया गया। फिर कुछ ही समय में ये केस कंगना रनावत, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार से होते हुए ड्रग्स केस की तौर पे दिखाया जाने लगा। इसी के बीच मीडिया की भाषा और आक्रामक होती गई। टाइम्स नाउ ने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट होने का दावा करते हुए पब्लिक किया। इसी दौरान मीडिया के एंकर द्वारा बॉलीवुड के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर पूरे बॉलीवुड ने आपत्ति जताई। बॉलीवुड के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्द जैसे डर्ट, फिल्थ, स्कम्स, ड्रग एडिक्ट्स का इस्तेमाल लगातार होता रहा। ये भी कहा गया कि बॉलीवुड एक ऐसी गंदी जगह है जहाँ की गंदगी साफ होनी चाहिए। All the perfumes of Arabia cannot take away the stench and stink of this filthy and scum of this underbelly of Bollywood. This is the dirtiest industry in the country. और cocaine and LSD drenched Bollywood। इस तरीके के वाक्यों का भी बॉलीवुड के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब इसके खिलाफ पूरा बॉलीवुड एक होकर हाई कोर्ट पहुंचा। ये केस इन पत्रकारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसलिए किया गया है कि कोर्ट मीडिया को बॉलीवुड को ऐसे बदनाम करने से बचने की सलाह दे और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी फिक्र ले। इंडस्ट्री के वरिष्ठ फिल्म मेकर्स ने ये कहा कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश भर में हजारों लोगों को रोजगार देती है। फिल्म इंडस्ट्री अपने ऑडियंस के नजरों में जो उसकी गुडविल है उस पर निर्भर होती है। उस गुडविल को चोट पहुंचाने से पूरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है और फिल्म स्टार की प्राइवेसी पर अटैक करने से उनकी बदनामी भी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत केस में अच्छे से जांच होनी चाहिए लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो। तो क्या है ये मीडिया ट्रायल, समझते हैं। मीडिया ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये पूरे समाज का एक आईना है और पूरे समाज का ओपिनियन बनाने का काम करता है। ये देश की जनता की आवाज होता है और लोगों तक जमीनी हकीकत पहुंचाकर देश को मजबूत करने का काम करता है। देश की आजादी की लड़ाई हो या बड़ी से बड़ी सत्ता को जमीन पे गिराने का काम, पत्रकारिता ने जब जब अपनी असली जिम्मेदारी को समझा है तब तब उसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। वक्त बदला, वक्त के साथ दौर बदला और न्यूज एक बिजनेस बन गया। कई एक्सपर्ट्स 24 आवर्स न्यूज को एक गलती मानते हैं। पहले 1 घंटे की न्यूज में पत्रकार जमीनी हकीकत लोगों तक पहुंचाते थे। अब कई न्यूज चैनल्स 24 घंटे न्यूज दिखाते हैं लेकिन हकीकत कोई नहीं बता पाता। अब इतनी सारी न्यूज तो कहीं से वो ला नहीं सकते, तो दौर शुरू हुआ न्यूज रूम में बैठकर गर्मा गर्म न्यूज बनाने का। पत्रकारों की भी मजबूरी, अगर न्यूज नहीं बनाएंगे तो टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी तो कमाई नहीं होगी, चैनल पीछे होता जाएगा और मालिक नौकरी से निकाल देगा। तो इसी दौड़ का एक परिणाम हुआ मीडिया ट्रायल। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। एक अनऑफिशियल स्तंभ भी होता है जिसे मीडिया कहा जाता है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब हर स्तंभ अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो लोकतंत्र मजबूत होता है। किसी भी केस की छानबीन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उपलब्ध सबूतों के अनुसार निर्णय देने की जिम्मेदारी कोर्ट की।
जब मीडिया खुद पुलिस बन जाए और खुद ही जज बनकर फैसला सुनाने का काम शुरू कर दे तो उसे मीडिया ट्रायल कहते हैं। शाहरुख खान की चक दे इंडिया तो आपने देखी होगी। उसमें शाहरुख खान जो कैरेक्टर निभा रहा है वो एक कबीर खान। कबीर खान इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन होते हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में एक गोल नहीं मार पाते, जिसके चलते उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर किस तरीके से सभी लोग उसे गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। मीडिया ट्रायल ये शब्द प्रमुख रूप से चर्चा में आया 1921 के रॉस्को आर्बकल के केस में। रॉस्को आर्बकल एक साइलेंट फिल्म के अभिनेता थे। इन्हें प्यार से फैटी आर्बकल कहा जाता था। इस केस में रॉस्को एक्यूज्ड थे, जो बाद में बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन मीडिया में उनके खिलाफ कुछ ऐसा प्रोपोगंडा चला कि उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई, समाज में उनकी इज्जत कम हो गई और उन्होंने अपनी जॉब भी खो दी। और ये सब नतीजा था मीडिया ट्रायल का। भारत में भी आरुषि मर्डर केस हमें सभी को याद ही होगा। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार मीडिया ने कई लोगों को न्याय दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। न्याय प्रक्रिया का एक सिद्धांत होता है, जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसे गुनहगार नहीं कहा जाता। ज्यादातर मीडिया ट्रायल्स में इसे सनसनी बनाने के चक्कर में एक्यूज्ड को गुनहगार के तौर पे पेश किया जाता है, खास करके जब ये केस हाई प्रोफाइल केस हो, जहाँ पे टीआरपी मिलने के चांसेस ज्यादा हो। बड़ी दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब ये हाई प्रोफाइल केसेस का पॉलिटिसाइजेशन होना शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल डोमेन में आते ही सरकारी तंत्र और न्यायपालिका पर गैर जरूरी प्रेशर बनता है और उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में नहीं उठाए जाते। इसी प्रक्रिया में जो एक्यूज्ड होता है उसकी आवाज दब जाती है या कमजोर पड़ जाती है। कई बार जजों पे प्रेशर इतना बन जाता है कि उन्हें डिसीजन देते वक्त न्याय के अलावा जनता की ओपिनियन को भी महत्व देना पड़ता है, जिसके कारण फ्री और फेयर ट्रायल नहीं हो पाता। ये बात सच है कि मीडिया किसी को न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन उसे ये समझना होगा कि जांच करने और उस पर फैसला सुनाने का काम न्याय व्यवस्था का है, न कि मीडिया का। ऐसा करने से किसी बेकसूर के खिलाफ अन्याय हो सकता है। अगर कोई ये सोचे कि मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, तो उसे ये समझना होगा कि मीडिया ट्रायल करके किसी को अपने आप दोषी बताना फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। तो ऐसे में अगर मीडिया सच में न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो ये कर सकती है कि वॉचडॉग बनकर जमीनी हकीकत को सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और न्यायपालिका तक पहुंचाए और खुद जजमेंट न देते हुए समाज को दोनों पक्षों के बारे में सही जानकारी देने का काम करे और फेयर ट्रायल के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।